हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ रोज़ प्लांट के ऊपर कि विंटर में हम रोज़ प्लांट के ऊपर सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे पाएँ। यानी जो विंटर का टाइम होता है, ये सबको पता है, रोज़ प्लांट के लिए ये बेस्ट टाइम होता है। विंटर में जो हमारा रोज़ प्लांट होता है, ठंड के टाइम पे ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है और बहुत ही अच्छे से इसकी जो ग्रोथ होती है वो डेवलप होती है। लेकिन इसको हम विंटर में फ्लावरिंग के लिए रेडी कैसे करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आप सब जानते हो सितंबर जो है लग चुका है और अब सितंबर की आज 4 तारीख है। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सितंबर ख़त्म होने के बाद अक्टूबर से जो होता है विंटर हमारा स्टार्ट हो जाता है। मतलब अभी अगर हम अपने प्लांट को रेडी नहीं करेंगे तो फिर टाइम निकल जाएगा। यही टाइम है कि हम अपने प्लांट को फ्लावरिंग के लिए रेडी करें ताकि ये विंटर में भर भर के हमें फ्लावरिंग दे। क्योंकि रोज़ प्लांट तुरंत फ्लावरिंग नहीं देता है। रोज़ प्लांट को कम से कम आप उस पे जो काम करोगे उसको 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं। उसको एब्जॉर्ब करने में जो फर्टिलाइज़र दोगे उसको भी 1 हफ़्ते लग जाएंगे। उसको अपने अंदर लेने में फिर कलियाँ धीरे धीरे बनाएगा, फिर उसमें धीरे धीरे ग्रोथ होगी, तब जाके कहीं आपका प्लांट रेडी होता है। यानी आप मान लो कि 1 महीने लग जाते हैं आपके प्लांट को रेडी होने के लिए। तो इन 1 महीने में हमें इनकी कैसी केयर करनी है, 1 महीने में इनको रेडी, और एक बार अगर आप रेडी कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप पूरे विंटर इनमें भर भर के फ्लावरिंग लेते रहोगे। बस बीच बीच में इनको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं इनकी कुछ केयर्स भी बताऊंगी और इनके लिए एक बेस्ट फर्टिलाइज़र भी बताऊंगी जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मिक्स फर्टिलाइज़र है। बहुत अच्छा काम करता है हमारे प्लांट्स के ऊपर और इसकी जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा और आपके घर में रोज़ प्लांट है या नहीं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दे रही हूँ, आप वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि लास्ट में मैं एक आपको ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊँगी, एक ऐसा मैं अपने हाथ से बना के आपको दिखाऊँगी जो कि आप देखोगे, अपने प्लांट में यूज़ करोगे तो हमेशा कभी भी आपका रोज़ प्लांट सूना हो ही नहीं सकता। उसमें ग्रोथ फ्लावरिंग हमेशा भर भर के आएगी। जैसा आप देख सकते हैं ये देसी रोज़ेज़ हैं और इनमें फ्लावरिंग कितने अच्छे से भर भर के आई हुई है और कितना मतलब हमारा जो पॉट है पूरा, और देख सकते हैं साइज़ इनका कितना इंक्रीज़ है। कुछ देसी हैं, कुछ नॉर्मल हमारे हाइब्रिड वाले रोज़ेज़ हैं जो कि खिले हैं, कुछ खिले भी नहीं हैं, कुछ में बर्ड्स बन के आ रही है। इसमें देखिए कैसे बंचेस में बर्ड बनी हुई हैं और जो प्लांट है वो भी खिलने वाला है, फ्लावर और खिल के आए हैं। पत्तियों में कितनी ज़्यादा शाइन हो रखी है और हमारा प्लांट कितना एकदम रिच टाइप का लग रहा है। क्योंकि सबसे पहली बात होती है सॉइल मिक्स की, कि अगर आप मान लो नया प्लांट लेके आते हो तो उसके सॉइल मिक्स कैसे बनानी है। तो आपको अगर नॉर्मल आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको कोई ज़्यादा घबराने की टेंशन नहीं है। आप उसमें क्या करिए, आप आधी मिट्टी ले लीजिए, उसमें आप 30% कंपोस्ट डाल दीजिए और उसमें आप जितनी आपने मिट्टी ली है उसके आधा आप उसमें रेत मिला दीजिए। अगर मिट्टी आपकी चिकनी है तो रेत मिलाने से क्या होगा कि जो पानी होता है वो ड्रेन हो जाता है, यानी पानी पूरा निकल जाता है हमारे प्लांट से और ज़्यादा टाइम तक इसमें नमी नहीं बनी रहती है। क्योंकि ठंड के टाइम में सबको पता है कि जो हम पानी डालते हैं तो वो 2-3 दिन तक आराम से चल जाता है। क्योंकि जो मॉइस्ट नेचर होता है उसमें ठंडी रहती है तो पानी इतना जल्दी हमारा सूखता नहीं है। इससे मैं बहुत, अगर पानी रुका रहेगा टाइम से तो फ्लावर्स में दिक्कत आएंगी, फ्लावर जो है ख़राब हो सकते हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि मिट्टी बेस्ट होनी चाहिए किसी भी प्लांट के लिए। क्योंकि मिट्टी आप बोल सकते हो उसका बेस है और अगर बेस मज़बूत होता है ना किसी भी प्लांट की तो वो हमेशा ही ग्रोथ करता रहता है। और अगर एक बार आपने अच्छी मिट्टी में इसको लगा दिया तो इससे अच्छा कोई आपको रिज़ल्ट मिल ही नहीं सकता। आप अभी नर्सरीज़ में जाके इनको परचेज़ भी कर सकते हो, इनकी कटिंग्स भी लगा सकते हो। देसी रोज़ेज़ की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती हैं और कटिंग लगाने की भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। रोज़ प्लांट केयर के ऊपर एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें ऑल ओवर आपको रोज़ प्लांट की केयर के बारे में, इनमें जो ब्लाइंड सूट्स आती हैं, इसमें जो ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, कौन सा फर्टिलाइज़र दे, होममेड घर में बने हुए बहुत से वीडियोज़ जो हैं उसमें डली हुई हैं। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। नहीं तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हो रोज़ केयर की, वहाँ भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी।
अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हार्ड प्रूनिंग। यानी ये जो टाइम होता है रोज़ प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करने के लिए बेस्ट टाइम होता है। यानी कम से कम अपने रोज़ प्लांट के 70 से 80% जो ग्रोथ होती है, जो ब्रांचेस होती है, उनको कट करना होता है हार्ड प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग करने से क्या होगा कि जो हमारा रोज़ प्लांट है वो अब बहुत अच्छी हार्ड प्रूनिंग करने से उसमें ग्रोथ नहीं आती है, अच्छी ग्रोथ आती है, उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होती है और जो ग्रोथ आती है वो एकदम मज़बूत ग्रोथ आती है। यानी जो न्यू प्लांट निकलेगा, वो बेसल शूट्स निकलेंगी हमारी, वो स्ट्रॉन्ग निकलेगी और उसमें फ्लावरिंग जो है बहुत अच्छे से होगी। सेकंड बात तो हमारी ये रही। थर्ड बात, आपको पानी का ध्यान रखना है हमेशा, टाइम टू टाइम, कम से कम इसको हर 15 दिन में, 15 से 20 दिन में एक बार आपको इनको फीडिंग करानी है, यानी फर्टिलाइज़र देना है। क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी होता है रोज़ प्लांट के बारे में, अगर रोज़ प्लांट के लिए अगर आप इनको अच्छे टाइम पे, सही टाइम पे फीडिंग नहीं कराओगे तो हमारा रोज़ प्लांट मर जाएगा। अगला, जब दिसंबर या जनवरी की कड़कती धूप रहेगी तब आपको इनके प्लांट को शेड में रख देना है, एकदम खुली धूप में भी नहीं रखना है। क्योंकि उस टाइम पे धूप आती नहीं है, बस ओले पड़ते हैं, जो कि मतलब आप बोल सकते हो शीत जिसको बोला जाता है वो पड़ती है, उससे भी प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। अगला, अगर हमारे प्लांट की मिट्टी ऐसी है तो हमें इसको गुड़ाई करना है। गुड़ाई कैसे, ये देखिए, जैसे आप भी कोई टूल ले लीजिए, आप उससे गुड़ाई कर सकते हैं। और देखिए मैं गुड़ाई करी, कितनी ईजिली गुड़ाई हो जा रही है। मिट्टी भी कितनी नॉर्मल है, रिच है, क्योंकि इसमें सैंड मिली हुई है। अगर मिट्टी में आप सैंड मिला के रखोगे और बीच बीच में इसको आप फर्टिलाइज़र देते रहोगे तो नॉर्मली हमारी मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाती है। भुरभुरी मिट्टी से फ़ायदा होगा कि जो रोज़ प्लांट की रूट्स होती हैं वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करती हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं। जो रोज़ प्लांट होता है उसकी मिट्टी आपको रिच बनानी है, यानी अच्छी ऐसी भुरभुरी बनानी होती है। मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी तो हमारा जो रूट्स होंगी वो बहुत अच्छे से फैलेंगी, और जितना ज़्यादा हमारे प्लांट्स की रूट्स ग्रोथ करेंगी उतना ही ज़्यादा हमारे प्लांट में फ्लावरिंग और मिलेगी, और हमारा उतना ही ज़्यादा हमारा जो प्लांट है वो ग्रोथ करेगा। और गुड़ाई करने का एक और अच्छा फ़ायदा होता है कि जो हवा होती है, जो एयर होती है, वो हमारी मिट्टी से पास होती रहती है। अगर इनमें कोई इन्फेक्शन लगा होगा, मतलब ये फंगस से कोई इन्फेक्शन होगा हमारी मिट्टी में, वो भी ख़त्म हो जाएगा रोज़ प्लांट से। मतलब अगर धूप लगेगी उसमें टाइटली तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मिट्टी से हमें फंगस कैसे हटाना है। तो फंगिसाइड पाउडर भी बीच बीच में डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको नॉर्मली ऐसे गुड़ाई करके, जो धूप होती है उसको कम से कम 5 से 6 घंटे आप इसे नॉर्मल धूप में रख देंगे ना, तो इसके जो फंगस लगे होते हैं या फिर कुछ छोटे छोटे कीड़े लगे होते हैं वो ज़्यादा धूप के कारण ख़त्म हो जाते हैं। अब विंटर के टाइम पे आपको अपने रोज़ प्लांट को फुल डे की धूप में रखना है, क्योंकि अब की धूप ज़्यादा टाइट नहीं होगी, धूप अब लाइट ही होके आएगी, ज़्यादा तेज़ नहीं आएगी, इसलिए आपको इसके पूरे दिन की धूप में रख देना है। रोज़ प्लांट फ्लावरिंग करने के लिए इसको धूप की बहुत ज़रूरत होती है। तो अब चलते हैं हम अपने मेन फर्टिलाइज़र के ऊपर। मेन जो आज का हमारा टॉपिक है कि हम कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट होगा और हम इसको यूज़ करके कैसे अपने प्लांट की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो आप ये पहला देख सकते हैं, ये है NPK। बहुत अच्छा NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इसमें भरपूर मात्रा में होगा, तीनों एकदम बैलेंस होता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है पोटेशियम, यानी पोटास भी इसको बोला जाता है, और ये जो तीसरी कटोरी में है ये है DAP। ये जो छोटे चम्मच आप देख रहे हैं इन सबको मैंने 3-3 चम्मच लेके रखा है। और अगला जो हमें ये सामने कंटेनर देख रहे हैं, इसमें ये जो बगल वाली है ये सरसों की खली है, सरसों की खली, और उसके आगे जो आप देख रहे हैं ये नीम की खली है। सरसों की खल और नीम की खल बहुत ज़रूरी होती है रोज़ प्लांट के लिए, और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है हमारे रोज़ प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। और नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं ये रोज़ मिक्स करके एक फर्टिलाइज़र मार्केट में आता है, आप इसको जाके ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं करना तो आप रहने दीजिए, आप इतनी चीज़ों से भी ये इसके लिए एक बेस्ट फूड बना सकते हैं। और ये फूड अगर आप विंटर में हर 15 दिन में, हर 20 दिन में या फिर 1 महीने में अपने प्लांट के ऊपर यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इन सबको आपको मिक्स करके लेना है। 3-3 चम्मच मैंने इनको लिया है और 4-4 चम्मच जो सामने हमारे वो कंटेनर में आपको दिख रहे हैं उनको लिया। तो चलिए मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे मिक्स करूँगी इसको।
तो सामने आप देख सकते हैं मैंने अपने जो फर्टिलाइज़र है सबको मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद कुछ ऐसा ये दिखेगा, ऐसा मिक्सचर इसका दिखेगा। तो चलिए मैं अब इनका बेनिफिट बता देती हूँ कि इनको देने से होगा क्या। पहली बात तो कि जो सरसों की खली और नीम की खली से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो कम होते हैं, ग्रोथ बढ़ती है। यही सेम नीम की खली का भी है और सेम यही प्रोसेस हमारी सरसों की खली का भी है। इनमें पोटेशियम रिच मात्रा में होता है जिससे हमारे प्लांट को बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है कलियाँ प्रोड्यूस करने में, न्यू ग्रोथ निकालने में। रोज़ प्लांट को मतलब फ्लावर आने के बाद नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए बूस्ट करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली बात कि ये फर्टिलाइज़र हमें देना कब है, तो ये चीज़ या तो आप अपने जैसे अभी तो आप ये अपने प्लांट को रेडी करोगे फ्लावरिंग के लिए तभी अभी आपको देना है। इसके बाद जब एक दे दोगे आप इसको तो हमारा प्लांट जो है एक बार फ्लावरिंग कर लेगा। जब एक बार वो फ्लावरिंग कर लेगा उसके बाद हमें उसकी जो फ्लावर्स हैं उसको डेड कर देना है, कट कर देना है। और जब आप इसके फ्लावर को कट करोगे तो गुड़ाई करने के बाद फिर आपको फर्टिलाइज़र देना है। मतलब जब फ्लावरिंग हो के ख़त्म हो जाए तब हमें ये फर्टिलाइज़र जो हमने बनाया है, फूड इसके लिए बनाया है, इसको देना है। तब ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और बहुत अच्छी से कलियाँ प्रोड्यूस करेगा। आप देख सकते हैं मैंने इसी को दे रखा है और कितनी लंबी लंबी सूट्स मेरी जा रही हैं, क्योंकि सूट्स जो न्यू सूट्स जाएंगी, लंबी सूट्स जाएंगी, उसी से हमारा प्लांट जो है बुशी भी होगा, घना भी होगा और साथ में जो प्लांट में फ्लावरिंग है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो अब इसको मिट्टी में देना कैसे है, तो आप नॉर्मल भी दे सकते हो, लेकिन एक बेस्ट तरीका होता है जो बोले तो मिट्टी को गुड़ाई करने के बाद जो मिट्टी होगी साइड की उसकी पूरी आपको ऐसे बीच में इकट्ठा कर लेना है, यानी जो साइड में होगा उसमें थोड़ा सा आपको गैप बना देना है फर्टिलाइज़र लेने के लिए। तो आप बात करते हैं कि हमें इसमें फर्टिलाइज़र देना कितना है। तो ये चम्मच आप देख रहे हो, इसमें एक फुल चम्मच हमें देना है। आप नॉर्मल जो चम्मच होता है उसको भी यूज़ कर सकते हो। आप एक चम्मच लीजिए और पूरे मिट्टी के ऐसे राउंड करके डाल दीजिए, जैसा आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। बस ऐसा ही आपको राउंड करके डाल देना है। ये एक चम्मच से थोड़ा कम था क्योंकि ये जो चम्मच होती है थोड़ी छोटी चम्मच होती है। आप बड़ी चम्मच लोगे तो चलेगा, छोटी चम्मच लोगे तब भी चलेगा। एक बड़ी चम्मच आपको फुल डाल देनी है और डालने के बाद बस इसको ऐसे ही मिट्टी को मिला देना है और फिल कर देना है। फिल करने के बाद बस इसको जो मिट्टी को है आपको बराबर कर देना है। बराबर करने के बाद आपको इसमें पानी डाल देना है। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप फर्टिलाइज़र डालें अपने रोज़ प्लांट में तो मिट्टी जो है सूखी होनी चाहिए, यानी एक दिन पहले आप पानी ना दें, उसके नेक्स्ट दिन क्या है आप फर्टिलाइज़र डालें फिर पानी डालें। अगर पहले से ही आप पानी डाले रहेंगे तो फर्टिलाइज़र का हमें इतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता है। पहले आप फर्टिलाइज़र डालें उसके बाद पानी डालें। रोज़ प्लांट को हर एक महीने में फीडिंग कराना ज़रूरी है, 20 दिन में इसकी फीडिंग चाहिए। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है अभी और जो खाद हमने इसके लिए बनाई है उसको कम से कम आपको महीने में एक बार देना है। बाकी आप इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी काफ़ी दे सकते हो, जैसे केले के छिलके का फर्टिलाइज़र हो गया, दाल चावल का फर्टिलाइज़र हो गया। बहुत से फर्टिलाइज़र्स की वीडियोस भी मैंने बना के शेयर की हुई है अपने रोज़ प्लांट के ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हो। मेरी एक इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोस हैं। आपको चाहिए तो आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है, क्या ड्यूरेशन रखनी है उसकी, ऑल इन्फॉर्मेशन, और इस प्लांट को कैसे सेव करना है सभी जानकारी मैंने दे रखी है। ब्लाइंड सूट्स कैसे हटाएं, न्यू ग्रोथ कैसे लाएं, ऑल डिटेल उस प्लेलिस्ट में है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रही हूँ, आप जाके उससे भी चेक कर सकते हैं। अमेजन पे प्लेलिस्ट भी है, आप उसका भी जाके देख सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये टॉपिक मेरा इतने तक ही था। अगर आप भी अपने रोज़ प्लांट में फ्लावरिंग चाहते हो कि विंटर में भर के हो, ठंडियों में ये खूब खिले, तो ये जो मैंने कुछ आपको ट्रिक्स बताई हैं इनका यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे कुछ फर्टिलाइज़र्स आपको यूज़ करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और जब भी ये फ्लावर ख़त्म हो जाए इसके तो उसको हेडिंग करने के बाद, फ्लावर को कट करने के बाद दोबारा आप ये फर्टिलाइज़र अपने रोज़ प्लांट में यूज़ कर लीजिएगा। इससे आपका जो रोज़ प्लांट है वो भी हेल्दी रहेगा और टाइम टू टाइम फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।